आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे द्वितीयक समूह सेकेंडरी ग्रुप और संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप लोग, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द्वितीयक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ये पूछा जा रहा है आपसे कि द्वितीयक समूह की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन आपका है ए किंग्सले डेविस, बी जॉर्ज सी होमन्स, सी कूले और डी ए और बी दोनों। तो द्वितीयक समूह की अवधारणा जो प्रस्तुत की गई है वो ए और बी दोनों के द्वारा किंग्सले डेविस और जॉर्ज सी होमन्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे जो है आपके लिए सही हो जाएगा। अगला देखें आप, दूसरा प्रश्न हमारा है द्वितीयक समूह की अवधारणा का प्रयोग कूले के प्राथमिक समूह के विरोध में किसने किया है। ये कहा जा रहा है कि द्वितीयक समूह की अवधारणा का प्रयोग कूले के प्राथमिक समूह के विरोध में किसके द्वारा किया गया है। ए किंग्सले डेविस, बी जॉर्ज सी होमन्स, सी ए और बी दोनों और डी युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें तो दोनों ने प्रयोग किया है, अभी आपने देखा पहले प्रश्न में, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ने। अगला देखें, द्वितीयक समूह का सार है। द्वितीयक समूह का सार है, विकल्प देखें आप, ए उसके प्रकार की चेतना है, बी उसके निष्पादन का अंश है, सी उसका आमने सामने का संबंध है और डी उसके संबंध की निर्वैयक्तिकता करता है। तो यहाँ पे आप देखिए तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे तीसरा का सही होगा, उसके संबंध की निर्वैयक्तिकता करता है। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तीसरे के लिए। अगले प्रश्न पे हम चलें तो हमारा चौथा प्रश्न है द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह के विपरीत है। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह के विपरीत है, यह कथन किसका है। ए किंग्सले डेविस, बी वेरस्टेड, सी किम्बल यंग और डी कूले। तो यहाँ देखें यह कथन जो है किंग्सले डेविस का है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, किंग्सले डेविस। अगला देखें, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जा रहा है। ए मैकाइवर पेज, बी वेरस्टेड, सी किम्बल यंग और डी किंग्सले डेविस। तो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके लेखक हैं किंग्सले डेविस। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, किसका कथन है कि वे सभी समूह जो प्राथमिक नहीं है द्वितीयक हैं। ये पूछा गया है परीक्षा में, वे सभी समूह जो प्राथमिक नहीं है वे द्वितीयक हैं। ए किंग्सले डेविस, बी वेरस्टेड, सी किम्बल यंग और डी कूले। ये कहा जा रहा है किसने कहा इसको, तो ये कहा है वेरस्टेड ने। तो बी ऑप्शन पे दिए गए हैं वेरस्टेड, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है द सोशल ऑर्डर पुस्तक। तो यहाँ देखें, ए मैकाइवर पेज, बी किंग्सले डेविस, सी किम्बल यंग और डी वेरस्टेड। तो यहाँ देखें ये ऑप्शन सही है, वेरस्टेड, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, द्वितीयक समूह वे हैं जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हैं। परिभाषा दिया जा रहा है कि द्वितीयक समूह वे हैं जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हैं, ये कथन किसका है। ए किंग्सले डेविस, बी जॉर्ज सी होमन्स, सी आगबन निमकॉफ और डी सोरोकिन। तो ये परिभाषा है आपकी आगबन निमकॉफ की। तो सी ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, किसका कथन है कि द्वितीयक समूह ऐसे समूह हैं जो कि घनिष्ठता रहित होते हैं और प्रायः अधिकतर अन्य प्राथमिक अर्ध प्राथमिक विशेषताओं से परे होते हैं या अलग होते हैं। एक बार फिर से सुन लें, द्वितीयक समूह ऐसे समूह हैं जो कि घनिष्ठता रहित होते हैं और प्रायः अधिकतर अन्य प्राथमिक या अर्ध प्राथमिक विशेषताओं से परे होते हैं या अलग होते हैं। ऑप्शन देखें, ए किंग्सले डेविस, बी वेरस्टेड, सी किम्बल यंग और डी कूले।
तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, कूले। ये जो परिभाषा है कूले की परिभाषा है। अगला देखें आप जो है, किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत या शीत संसार के नाम से संबोधित किया है? ए लुंडबर्ग, बी लैंडिस, सी मर्टन और डी जॉनसन। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका सही जवाब जो है वो लैंडिस है, बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। द्वितीयक समूह को शीत जगत या शीत संसार के रूप में व्यक्त किया इन्होंने। अगला देखें, किसका कथन है कि जब सदस्यों के बीच सम्मुखी संपर्क नहीं होता है तो उसे द्वितीयक समूह कहते हैं, या जब सदस्यों के बीच आमने सामने या सम्मुखी संपर्क नहीं होता है तो उसे द्वितीयक समूह कहते हैं। परिभाषा किसकी है? ए मैकाइवर यो पेज, बी आगमन यो निमकॉफ, सी मजुमदार यो मदान और सी श्रीनिवास या अमियन श्रीनिवास। तो ये जो है परिभाषा दी गई है मजुमदार के द्वारा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, द्वितीयक समूह विशेषीकृत होते हैं। द्वितीयक समूह विशेषीकृत होते हैं ए अनौपचारिक संबंधों द्वारा, बी वैयक्तिक संबंधों द्वारा, सी आमने सामने के संबंधों द्वारा और डी औपचारिक संबंधों द्वारा। तो जो द्वितीयक समूह होते हैं वो विशेषीकृत होते हैं औपचारिक संबंधों द्वारा, इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है? अब यहाँ द्वितीयक समूह का उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन सा है? देख लें, ए परिवार, बी कृषक समाज, सी एक रोटरी क्लब और डी पड़ोस। तो यहाँ देखें, एक परिवार जो है वो प्राथमिक समूह की श्रेणी में आएगा। सामान्य तौर पे आप देखें तो कृषक समाज भी चूँकि समुदाय के रूप में होता है, इस वजह से इसको भी हम प्राथमिक समूह के रूप में रख सकते हैं। लेकिन रोटरी क्लब जो होगा ये प्राथमिक समूह नहीं होगा, ये द्वितीयक समूह होगा। तो रोटरी क्लब जो है वो द्वितीयक समूह का उदाहरण हो जाएगा आपका, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि पड़ोस जो है वो प्राथमिक समूह का उदाहरण है। अगला प्रश्न आप देखें, 14वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह के संबंध को आंशिक संबंध कहा है? ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। किसने द्वितीयक समूह के संबंध को आंशिक संबंध कहा है? ए चार्ल्स कूले, बी विरिस्टिड, सी सोरोकिन, डी किम्बल यंग। तो ये कहा है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, चार्ल्स कूले ने कहा है इसको, तो ए पे आप चिन्ह लगाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह को विशेष स्वार्थ समूह कहा है? द्वितीयक समूह को विशेष स्वार्थ समूह किसने कहा है? ए चार्ल्स कूले, बी विरिस्टिड, सी सोरोकिन और डी किम्बल यंग। तो किसने कहा है? तो यहाँ देखिए, ये बात कही है किम्बल यंग ने। विशेष स्वार्थ समूह किसने कहा है? किम्बल यंग ने कहा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, तो निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह को संविदात्मक समूह कहा है। अब किसने जो है द्वितीयक समूह को संविदात्मक समूह कहा है? ए चार्ल्स कूले, बी विरिस्टिड, सी सोरोकिन और डी किम्बल यंग। तो ये कथन है सोरोकिन का, सी सही है यहाँ पे। तो यहाँ देखें आप, संविदात्मक सोरोकिन, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह के संबंधों के लिए छुओ और जाओ, ये भी कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, छुओ और जाओ प्रकार का उल्लेख किया है? यहाँ देखिए, लुंडबर्ग, बी बोगार्डस, सी मर्टन और डी जॉनसन। तो ये जो कथन है वो बोगार्डस का है, छुओ और जाओ के रूप के संबंधों को बताने का प्रयास करते हैं द्वितीयक समूह के लिए। तो बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, 18वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह को प्राथमिक समूह के लिए सेफ्टी वाल्व, ध्यान रखिएगा, सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा कवच की संज्ञा दी है? ए किंग्सले डेविस, बी विरिस्टिड, सी किम्बल यंग और डी पार्सन्स। तो ये जो माना है द्वितीयक समूह को प्राथमिक समूह के लिए सेफ्टी वाल्व, वो माना है पार्सन्स ने। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला देखें, द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? ए घनिष्ठतापूर्ण संबंध, बी औपचारिक संबंध, सी अनौपचारिक संबंध, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें, तो द्वितीयक समूह में घनिष्ठतापूर्ण संबंध नहीं पाए जाते हैं, अनौपचारिक संबंध नहीं पाए जाते हैं, संबंध पाए जाते हैं औपचारिक। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, तो किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक समूह में होती है? किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक समूह में होती है? ए अनौपचारिक संबंध की, बी व्यक्तिगत संबंध की, सी आमने सामने
संबंध की और डी औपचारिक संबंध की। प्रश्न वही है, कुछ घुमा के पूछा गया इसमें, तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा? औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है द्वितीयक समूहों में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? ए बड़ी संख्या, बी अंतरंगता, सी अभिरुचियों का साम्य और डी अस्थायित्व। तो यहाँ देखिए अभिरुचियों में समानता जो है वो द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है बल्कि प्राथमिक समूह की विशेषता है। इस वजह से सी ऑप्शन आप इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। बाकी सब द्वितीयक समूह की विशेषताएं दी गई हैं, बड़ी संख्या, अंतरंगता और अस्थायित्व। चलिए अगला देखें हम। द्वितीयक समूह होते हैं, ये कहा जा रहा है कि द्वितीयक समूह होते हैं। ए संबंध उन्मेषित होते हैं, बी नातेदारी उन्मेषित होते हैं, सी उद्देश्य उन्मेषित होते हैं और डी धन उन्मेषित होते हैं। तो यहाँ देखिए जो द्वितीयक समूह होते हैं वो होते हैं उद्देश्य उन्मेषित होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, हमारे समाज में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? हमारे समाज में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह है कहा जा रहा है? ए एक परिवार, तो एक परिवार तो प्राथमिक समूह है। बी बच्चों के खेलकूद का समूह, ये भी जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। ए एक श्रमिक संघ, तो एक श्रमिक संघ जो है वो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आएगा, जबकि पड़ोस जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक श्रमिक संघ द्वितीयक समूह के अंतर्गत आएगा ये। अगला देखें आप, एक पक्षीय एवं स्नेह तटस्थ प्रकृति के संबंध किस प्रकार के सामाजिक समूह में पाए जाते हैं? ये कहा जा रहा है कि एक पक्षीय या स्नेह तटस्थ प्रकृति के संबंध किस प्रकार के सामाजिक समूह में पाए जाते हैं? ए प्राथमिक समूह में, बी द्वितीयक समूह में, सी तृतीयक समूह में और डी ए और बी दोनों में। किस में पाए जाते हैं? तो यहाँ आप देखें तो इस प्रकार के जो संबंध पाए जाते हैं एक पक्षी और स्नेह तटस्थ, वो पाए जाते हैं द्वितीयक समूह में। तो बी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह की विशेषता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह की विशेषता कौन सी है? ए बड़ा आकार, बी हम की भावना, सी प्रत्यक्ष संबंध, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए हम की भावना प्राथमिक समूह की विशेषता है, प्रत्यक्ष संबंध या आमने सामने के संबंध प्राथमिक समूह की विशेषता है, उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता। बड़ा आकार, प्राथमिक समूह का जो आकार होता है वो छोटा होता है, द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ 25 का जो है वो सही हो जाएगा, 25 का ए। अगला देखें आप, 26वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक समूह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक समूह नहीं है? ए राजनीतिक दल, बी श्रमिक संघ, सी क्लब और डी छात्रों की कक्षा। तो यहाँ पे आप देखिए कि राजनीतिक दल द्वितीयक समूह है, श्रमिक संघ द्वितीयक समूह है, क्लब भी द्वितीयक समूह है, डी छात्रों की कक्षा जो है वो प्राथमिक समूह से मिलती जुलती कुछ विशेषताएं रखती हैं। इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सही हो जाएगा, ये द्वितीयक समूह नहीं है। अगला देखें, एक द्वितीयक समूह की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक द्वितीयक समूह की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें भाई? बेरोजगार युवकों का विवाह कराने में, बी व्यवसायिक हितों के संवर्धन में, सी समाज में स्थायित्व को लाने में, डी सांस्कृतिक समूह को संगठित करने में। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा बी, व्यवसायिक हितों के संवर्धन में द्वितीयक समूह की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होगी। अगला देखें आप जो है, तो यहाँ से संदर्भ समूह से संबंधित प्रश्न शुरू हो रहे हैं आपके। सन 1942 में संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किस विचारक द्वारा किया गया? ये कहा जा रहा है कि सन 1942 में संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किस विचारक द्वारा किया गया? ए मर्टन, बी हाइमन, सी जॉनसन और डी क्लाइनबर्ग। तो ये जो उपयोग किया गया था वो हाइमन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा बी, हाइमन के द्वारा जो है संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अगला देखिए, किसने अपनी एक प्रसिद्ध लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में 1942 में सर्वप्रथम संदर्भ समूह का प्रयोग किया? तो ये ऑप्शन देखें, ए मैकाइवर या पेज, बी शेरिफ, सी मर्टन और डी हाइमन। तो ये प्रयोग किया था हाइमन ने। ये पूछता था साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस 1942 किसका है? तो ये हाइमन का है, ध्यान रखिएगा। इसी में इन्होंने संदर्भ समूह की जो है व्याख्या की है अपने। अगला आप देखें,
संदर्भ समूह के बारे में विस्तृत एवं वैज्ञानिक विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? संदर्भ समूह के बारे में विस्तृत और वैज्ञानिक विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ए मर्टन, बी हाइमन, सी जॉनसन और डी क्लाइनबर्ग। तो सबसे पहले जो विस्तृत और वैज्ञानिक व्याख्या किया गया वो मर्टन के द्वारा किया गया है। हाइमन ने जो उपयोग किया था, लेकिन विस्तृत व्याख्या वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किया गया मर्टन के द्वारा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक हैं। तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जा रहा है? ए न्यूकॉम, बी वेबलन, सी मर्टन और डी वेबर। तो ये पुस्तक है मर्टन की, महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, तो निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह की व्याख्या सापेक्षहीनता तथा आकांक्षा के आधार पर की है? किसने संदर्भ समूह की व्याख्या जो है सापेक्षहीनता तथा आकांक्षा के आधार पर की है? ए मर्टन, बी हाइमन, सी जॉनसन और डी क्लाइनबर्ग। तो ये जो किया है वो मर्टन ने किया है। तो ए ऑप्शन 32 का आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ए मर्टन एवं हाइमन के द्वारा, बी मर्टन एवं राशि के द्वारा, सी मैकइवर एवं पेज के द्वारा, डी सैरिफ एवं सैरिफ के द्वारा। तो ये जो प्रस्तुत किया गया है वो मर्टन और राशि के द्वारा किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखें आप जो है, अगला जो हमारा प्रश्न है, कुछ दिक्कत हुई है तकनीकी। 34 नंबर का प्रश्न हमारा जो है, यहाँ पे देखें, आर के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह के आधार पर निर्माण करता है? ये कहा जा रहा है कि आर के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह के आधार का निर्माण करता है? ध्यान रखिएगा। ए सापेक्षिक समानता, बी सापेक्षिक कठिनाइयाँ, सी सापेक्षिक सहचर्य, डी सापेक्षिक वंचना या सापेक्षिक अभावबोध। तो यहाँ देखिए, इसके लिए जो सही उत्तर है वो है सापेक्षिक वंचना। ये जो संदर्भ समूह का आधार बनाता है सापेक्षिक वंचना या सापेक्षिक अभाव बोध। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है। बी संदर्भ समूह एक समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है। अगला सी संदर्भ समूह एक समूह है जिसे लोग अपना और अपने व्यवहार, देखिएगा, अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। और डी संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो सही कथन है वो सी है, संदर्भ समूह एक समूह है जिससे लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। तो 35 का आपका जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी पे चिन्ह लगाएंगे। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन एक संदर्भ समूह का आवश्यक घटक है या संघटक है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह का आवश्यक संघटक है? ए द्वितीयक समूह के से संबंध, बी सापेक्षिक वंचना, सी वाय समूह के प्रति अंतर सामूहिक भावना और डी समूह विमुखता। तो यहाँ देखें, जो सही उत्तर है उसका ये है बी सापेक्षिक वंचना। संदर्भ समूह का जो आवश्यक संघटक है वो है सापेक्षिक वंचना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछे जाने की पूरी संभावना है इस सब की। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला देखें, किसने कहा कि संदर्भ समूह काल्पनिक और नकारात्मक भी हो सकते हैं? किसने कहा संदर्भ समूह काल्पनिक और नकारात्मक भी हो सकते हैं? ए मर्टन, बी हाइमन, सी जॉनसन और डी क्लाइनबर्ग। तो यहाँ देखें, तो ये कहा है क्लाइनबर्ग ने। किसने कहा है? क्लाइनबर्ग ने, कि भाई जो संदर्भ समूह है काल्पनिक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। अगला देखें आप, काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? ए न्यूकॉम, बी वेबलन, सी क्लाइनबर्ग और डी वेबर। तो यहाँ देखें, सी क्लाइनबर्ग ने किया है। क्लाइनबर्ग काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया इन्होंने। अगला देखें आप जो है, किसने कहा संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं? ध्यान रखिएगा, किसने कहा संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं? ए मर्टन, बी हाइमन, सी जॉनसन और डी क्लाइनबर्ग। तो यहाँ पे आप देखिए, सी
जॉनसन। तो यहाँ पे आप देखिए काल्पनिक समूह की अवधारणा का उल्लेख जो किया है वो क्लाइनबर्ग ने किया है, और संदर्भ समूह काल्पनिक हो सकते हैं ये किसका मानना है, किसने कहा है, तो ये कहा है जॉनसन ने। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जहाँ काल्पनिक संदर्भ समूह की बात करेगा वहाँ जो है क्लाइनबर्ग होंगे, और संदर्भ समूह के लिए संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं कहने वाले जॉनसन हैं। दोनों में अंतर स्पष्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप जो है, किसने कहा कि एक संदर्भ समूह वह समूह है जिससे व्यक्ति तुलना करता है। किसने कहा संदर्भ समूह वह समूह है जिससे व्यक्ति क्या करता है, अपनी तुलना करता है। ए न्यूकाम्ब और टर्नर, बी वेबलन, सी मर्टन और डी वेबर। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये कहने वाले हैं न्यूकाम्ब टर्नर। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको जो है। अगला देखें आप, तो संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। ए वंचना का, बी सापेक्षिक या सापेक्ष वंचना का, सी सापेक्ष प्रेरणा का, डी प्रेरणा का। तो यहाँ पे आप देखिए तो संदर्भ समूह व्यवहार परिणाम किसका है, तो सापेक्षिक वंचना का या सापेक्ष वंचना का है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम है। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है। ए सामाजिकरण होता है, बी उपयुक्त सामाजिकरण होता है, सी समूह सामाजिकरण होता है, डी पूर्वाभासी सामाजिकरण होता है। तो यहाँ देखें तो पूर्वाभासी या प्रत्याशित सामाजिकरण होता है परिणाम किसका, संदर्भ समूह का। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया है। ये पूछा जा रहा है कि नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किसने किया है। यहाँ देखिए ए मर्टन, बी हाइमन, सी स्कॉट और डी क्लाइनबर्ग। तो ये जो अध्ययन किया है वो किया है स्कॉट ने। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया गया स्कॉट के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। ए न्यूकाम्ब, बी वेबलन, सी मर्टन, डी वेबर। तो ये प्रयोग किया है मर्टन ने। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा 44 का। अगला प्रश्न आप देखें, तो एक संदर्भ समूह निम्न से निर्मित होता है। ये कहा जा रहा है कि एक संदर्भ समूह निम्न से निर्मित होता है। ए जनसमूह, बी वे व्यक्ति जो राजनीतिक सत्ता का प्रभाव डालने में रुचि रखते हैं, सी वह व्यक्ति जो इसके सदस्य बने रहने में रुचि रखते हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे आप देखें, ये पूछा जा रहा है कि भाई संदर्भ समूह को निर्मित करने कैसे निर्मित होगा या कैसे निर्मित होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो है 45 का जो है आपका सी सही होगा। वह व्यक्ति जो इसके सदस्यों में इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो दूसरे समूह के सदस्य बनने में अपनी रुचि रखता है वही संदर्भ समूह को निर्मित करता है। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा यहाँ के लिए। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक एवं प्रमाणिक संदर्भ समूह में अंतर स्थापित किया है। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक एवं प्रमाणिक संदर्भ समूह में अंतर स्थापित किया है। ए मर्टन, बी हाइमन, सी पार्सन्स और डी क्लाइनबर्ग। किसने किया है, तो यहाँ आप देखें तो ये जो अंतर स्थापित किया है वो किया है मर्टन ने। तो इस वजह से ए जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 46 नंबर का। अगला देखें आप, संदर्भ समूह व्यवहार प्रकट होता है। ये कहा जा रहा है कि संदर्भ समूह व्यवहार प्रकट होता है किसमें। ए केवल सापेक्षिक अभाव बोध के रूप में, बी केवल सापेक्षिक संतुष्टि बोध के रूप में, सी ए और बी दोनों के रूप में और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों के रूप में देखा जा सकता है कि संदर्भ समूह व्यवहार जो प्रकट होता है वो केवल सापेक्षिक अभाव बोध के रूप में ही नहीं होता, केवल सापेक्षिक संतुष्टि बोध के रूप में भी होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखें आप जो है, संदर्भ समूह व्यवहार का परिणाम है। संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम है। ए सामाजिक संघर्ष, बी सामाजिक सहयोग, सी सामाजिक गतिशीलता और डी सामाजिक विचलन। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा आपका, सामाजिक गतिशीलता। जो सामाजिक
संदर्भ समूह व्यवहार का जो परिणाम होता है उससे सामाजिक गतिशीलता आती है, समाज में परिवर्तन होता है। अगला देखें आप, तो अगला प्रश्न हमारा है संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है। ये कहा जा रहा है कि संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व कौन सा है? ए ईर्ष्या, बी बाह्य समूह, सी सदस्यता, डी सापेक्ष वंचना। तो यहाँ देखिए जो उत्तर है इसका सापेक्ष वंचना। जो संदर्भ समूह के मूल में है वो क्या है? सापेक्ष वंचना है। अगला प्रश्न आप देखें, हमारा 50वां और अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ देखें निम्नलिखित में से संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषता कौन सी है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषता कौन सी है? कुछ दिया जा रहा है। पहला तुलना, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा समानुकरण और चौथा अस्वीकृति। ये कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसमें दिया जा रहा है ए 1 और 2 दोनों, बी 1 2 3, सी 2 3 4 और डी 3 4। तो यहाँ देखिए संदर्भ समूह व्यवहार की जो प्रमुख विशेषता अगर हम देखने का प्रयास करें तो इसमें जो है प्रमुख विशेषता है तुलना। सापेक्षिक वंचना के अंतर्गत तुलनात्मक अभावबोध की बात आती है, मूल्यांकन की बात आती है और समानुकरण की बात आती है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 और 3 तीनों विशेषताएं जो है वो संदर्भ समूह की होंगी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें ये प्रश्नों के उत्तर यहाँ आपको जो है उपलब्ध करवा दिए गए हैं। किसी भी दुविधा की स्थिति में आप इसमें क्लियरेशन कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।